जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रोनॉमी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है 11th एग्रोनॉमी के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों जो है आप सभी जो है अगर 11th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जहाँ से दोस्तों जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप जो है एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और कुछ मैं आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 6 नंबर के प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है लगातार बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायन का जो है पर्यावरण पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो आप दोस्तों जो है उर्वरक और खाद में अंतर पढ़ लीजिएगा कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। आपको उर्वरक की परिभाषा पता होना चाहिए। उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक अलग होता है, खाद अलग होता है, तो इन दोनों के बीच में आपको जो है डिफरेंट पता होना चाहिए। और आप दोस्तों जो है फसल सुरक्षा किस तरह से करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और रसायन जो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, जितने भी कीटनाशक हमारे हो गए या फिर अदर जो हो गए, उनका जो है पर्यावरण यानी जो हमारे नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से जल को प्रदूषित करता है, किस तरह से मृदा को प्रदूषित करता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी खाद की कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे हमारा हो गया ढेंचा, हो गया सनई, हो गया लोबिया, हो गया। तो इन सभी के बारे में दोस्तों जो है आप तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप जो है तीनों के बारे में ना पढ़ना पड़े तो आपको 3-4 नाम याद कर लेने हैं और किसी एक के बारे में जो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे हमारा हो गया सनई हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या किसी एक जो है हरी खाद के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन देता है, किसी एक हरी खाद वाले फसल का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरचना क्या क्या है, मृदा संरचना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मृदा संरचना और मृदा संरचना के विभिन्न प्रकार। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर आपको ये 4 नंबर या 6 नंबर में ना मिले तो इसमें से दोस्तों जो है आपको 2 नंबर या 1 नंबर में ज़रूर क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है मृदा के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, मृदा चैप्टर आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जब आप दोस्तों जो है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, यूपी कैडेट वगैरह, तो वहाँ पे भी दोस्तों जो है मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ पे जो है मुझे देखने को मिला था कि मृदा से जो है हमारा मृदा विज्ञान वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको जो है फ्यूचर में भी जो है इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो है मृदा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, मक्का अथवा आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो आपको ज़्यादा गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। शीर्षक देगा और उसमें आपको लिखना रहेगा। तो आपको जितने भी जो है इम्पोर्टेंट फसल लगे, 6, 7, 8 जितने भी आपको लगे, गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है आपको जो है जितने भी शीर्षक जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं आपको बस उतना पढ़ना है। जैसे जो है संतुलित प्रजातियां हमारी जो है, इनको आपको जो है सभी प्रजातियां जो है 8-9 फसल जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में जो आपको पढ़ना है। मैंने आपको बता भी दिया कि गेहूँ, धान, मक्का, आलू, गन्ना, इन सभी के बारे में आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं आप जो है कुछ प्रजातियां याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि बोने का समय एवं बीज दर। तो बीज दर आप याद कर लीजिएगा। बीज दर जो है आप सभी फसलों का एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर दोस्तों जो है यहाँ पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए नहीं भी पूछा जाता है, बट आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपको वहाँ पर तब इसके लिए जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है इसे ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोने का समय आपको जो है, तो बोने का समय तो लगभग सभी बच्चों को पता रहता है क्योंकि जो है सभी बच्चे जो है बेसिकली जो है किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बीज दर जो है सभी फसलों का जो है आप याद कर लीजिएगा। जैसे गेहूं का 100 kg होता है, इसी तरह किसी जो है जितने भी फसल हैं सभी का आपको जो है याद करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो आपको जो है कितना NPK जो है लगता है, इसको आपको जो है सभी फसलों की जो है खाद एवं उर्वरक और उनकी मात्रा के बारे में। खाद दोस्तों जो है आप एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप जो है 250 kg किसी भी जो है 250 कुंटल आप यहाँ पे दोस्तों जो है
सॉरी 250 केजी जो है आप यहाँ पे किसी भी जो है फसल में लिख सकते हैं। ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि खाद दोस्तों जो है इसी के आसपास जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन उर्वरक जो है आपको उर्वरक की सटीक मात्रा जो है बुक में दी रहती है, जितने भी फसल हैं इन सभी के बारे में आपको याद करना है। अब दोस्तों सिंचाई कब की जाती है और इससे कितना जो है उपज होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है उपज वाला, ये दोस्तों जो है एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, मक्का का आप याद कर लीजिएगा, आलू का याद कर लीजिएगा, गेहूं का याद कर लीजिएगा, गन्ना का, इन्हीं 4-5 में से बेसिकली पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया है मृदा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना मृदा दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको जो है आगे भी काम देगा। और यहाँ पर भी जो है बार बार दोस्तों यहाँ पे जो अभी तक 10 नंबर में जो है एक ही पेपर के सेट में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है मृदा से। तो मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मृदा को परिभाषित कीजिए, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। कणों के आधार पर मृदा कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण आपको करना है। अब उसके बाद दोस्तों आता है उर्वरक किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि उर्वरक दोस्तों जो है, उर्वरक और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा उर्वरक किसे कहते हैं, जब आप लिखेंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप नाइट्रोजन का पढ़ लीजिए, फास्फोरस का पढ़ लीजिए, पोटास का पढ़ लीजिए, कैल्शियम का पढ़ लीजिए, मैग्नीशियम का पढ़ लीजिए, और हो सके तो सल्फर का भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इन सभी के बारे में मेनली जो है आप अगर इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ सकते तो आपको दोस्तों जो है इन तीनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और एक हमारा दोस्तों जो है कैल्शियम हो, सॉरी कैल्शियम छोड़ सकते हैं, बट मैग्नीशियम के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और बेसिकली जो है 3 इंपॉर्टेंट हैं, एनपीके नाइट्रोजन का जो है पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है कमी से अधिकता से, फास्फोरस का और पोटास का, इन तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। और भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों जो है आपके लिए जो है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या दबाव तथा वनों की क्षीणता। कि दोस्तों जो है आपको एकदम बुक के लास्ट में चैप्टर मिल जाएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछा गया था तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीज सैया, ये दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मृदा क्षरण, मृदा का किस तरह से क्षरण होता है, यानी कि जो है सॉइल इरोजन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग दोस्तों जो है मृदा अपरदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अधिकीलन क्रिया, अधिकीलन क्रिया किस में की जाती है आप लोग कमेंट करके बताइए, किस फसल में की जाती है। उसके बाद आता है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक क्या होता है, बायो जो है। ठीक है, यहाँ पे जैव उर्वरक दोस्तों जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव उर्वरक आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में विभेद कीजिए। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खाद कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों जो है यहाँ पे पढ़ना है कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है कि अकार्बनिक खाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनमें अंतर अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप अंतर पढ़िएगा। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खादों में जो है जितने भी अंतर हैं इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कार्बनिक खाद के कम से कम जो है 3 से 4-5 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, अकार्बनिक खाद के जो है 4 से 5 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद गेहूं एवं गेहूं के मामा, गेहूं के मामा को क्या बोलते हैं, फैलरिस माइनर बोलते हैं। गेहूं का एक खरपतवार दोस्तों जो है इससे मिलता जुलता है। गेहूं में क्या होता है, गेहूं का जो है यहाँ पे जो है फैलरिस माइनर होता है, इसकी जड़ें दोस्तों जो है गुलाबी होती है। इसी तरह से दोस्तों में पता चलता है कि ये गेहूं का मामा है। ये दोस्तों जो गेहूं का एक नकलची खरपतवार है, गेहूं का मामा, जो गेहूं में उगता है। ठीक है, तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों जो है ये ज़्यादा फैला हुआ रहता है, और ये दोस्तों जो है गेहूं के मुकाबले ज़्यादा हरा दिखाई पड़ता है। इसकी जड़ें दोस्तों जो है गुलाबी, हल्की गुलाबी रंग की होती है। तो ये सभी दोस्तों जो है इसकी पहचान है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो आता है चने के कीट रोग एवं उसका नियंत्रण और उपाय लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है फसलों का इस तरह से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा हर पेपर में, कि कोई फसल दे दिया रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोई फसल दे दिया रहेगा। उसके बाद दोस्तों फसल के बाद क्या कहेगा कि उसमें जो है प्रमुख कीट कौन से लगते हैं, उसमें दोस्तों जो है प्रमुख रोग कौन सा लगता है और उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जितने भी फसल हैं जो है इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, उनके जो है कीट रोग उन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट पेपर में, मटर की खेती का वर्णन कीजिए।
निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस बार थोड़ा सा जो है मॉडल चेंज किया। यहाँ पर बीज दर एवं बीजोपचार पूछा है, तो बीज उपचार में जो है कैप्टान, थायराम, सेरेसान यही सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो बीजोपचार जो है आप सभी लिख सकते हैं आराम से, बीज दर आपको पता होना चाहिए। खाद और उर्वरक मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिएगा। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता जो है पढ़ने वाली कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सभी जो है एग्जाम में इसे बना कर भी लिख सकते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। कटाई मड़ाई तो आप सभी लिख ही सकते हैं। ठीक है, बट उपज आपको जो है यहाँ पे कितना जो है 1 हेक्टेयर में कितना यील्ड होता है, कितनी उपज होती है, ये आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है सभी फसलों की उपज जो है आपको आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी। ठीक है, उसके बाद अथवा करके दिया था कि बरसीम की खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। जलवायु मांग, किस तरह से जो है बरसीम के लिए जो है किस तरह की जलवायु जो है सबसे उपयुक्त रहती है। इसका बीज दर और बीज उपचार, तो बीज उपचार दोस्तों जो है आप कुछ ना है तो आप कैप्टान थायराम लिख दीजिए, कोई भी टीचर उसको गलत नहीं काटेगा। उसके बाद सिंचाई आप सभी तो लिख ही सकते हैं आराम से। यहाँ पे कटाई और बीज उत्पादन, किस तरह से बरसीम में बीज उत्पादन किया जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन के कार्य, कमी के लक्षण तथा कमी दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया एनपीके दोस्तों जो है एनपीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाइट्रोजन के कार्य, नाइट्रोजन का जो है पौधों में क्या कार्य है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में जो है कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी जो है विकृतियाँ होती हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आप इस तरह से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का हो गया हमारा, बोरान का हो गया और मॉलिब्डेनम का हो गया, इन सभी के बारे में दोस्तों जो है आवश्यक जितने भी पोषक तत्व हैं इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मृदा अपरदन कह रहा हूँ। यहाँ पे सॉयल दोस्तों जो है सॉयल साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में दोस्तों, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछा था। इस बार मैंने डीडीयू का भी एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये सॉयल जो है चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अपने आप में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से यहाँ पर किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले शीर्ष कर्तन। ठीक है, ये पिछले पेपर में भी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे पूछा गया था, अधिकीलन लिखा था। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है शुद्ध हिंदी लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दिया है जैविक खेती। तो जैविक खेती मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक, जैविक खेती, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है भूत परिष्करण, यानी कि जो है टिलेज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो भू परिष्करण आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जाता है पर्यावरण प्रदूषण, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि दोस्तों जो है सभी बच्चे इसे आराम से लिख सकते हैं। उकठा रोग दोस्तों जो किस में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग के बारे में आपको जो संक्षिप्त में थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो जितने भी मेन जो है रोग हैं, डिजीज़ हैं हर फसल की, आपको उनको याद कर लेना है, क्योंकि उन पर जो है टिप्पणी लिखने को आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चने का उकठा रोग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं, इसकी जो है पहचान तथा रोकथाम लिखिए। मैंने आपको पिछले पेपर में भी दिखाया कि दोस्तों जो है यहाँ पे एक जो है फसल दे देगा, उसमें रोग और कीट के बारे में पूछ लेगा और उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी, पहचान कैसे की जाएगी। तो आप जो सभी फसलों की जो है इम्पोर्टेंट जो है डिजीज़ हैं उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उर्वरकों को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। हालांकि दोस्तों जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं या नहीं। उसके बाद दोस्तों जो है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर कुप्रभाव, विपरीत प्रभाव की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो है आप सभी अपने हिसाब से जो है बना कर जो है लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है आधुनिक कृषि में जो है रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, मशीनीकरण किया जा रहा है, तो उसका जो है पर्यावरण पर जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आप दोस्तों जो है इतने तो जो है आप इंटेलिजेंट हो कि आप इसे बना कर लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं, मृदा अवकर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है सॉइल चैप्टर जितने भी है सॉइल में वो सभी तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसको आता है रासायनिक उर्वरक,
और फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है दूसरे तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक हमारा हो गया, जो खाद हो गया, जैव उर्वरक हो गया, तो इन सभी उर्वरकों के बारे में भी आप जो है खादों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है खेती पूछा गया था दोस्तों, तो मक्का की खेती के बारे में पूछा गया था। संतुलित प्रजाति पूछा गया था, खाद एवं उर्वरक पूछा गया था, खरपतवार नियंत्रण, कटाई एवं उपज। ठीक है, जो पहले मैंने आपको पेपर दिखाया था, वही पेपर दोस्तों जो है सेम तीसरे पेपर में जो है मक्का की खेती, जिस तरह से पहले पेपर में मक्का की खेती पूछा गया था, वही उसी तरह से तीसरे पेपर में जो है मक्का की खेती जो है सेम तरीके से पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए। और आपको दोस्तों इस वीडियो में कोई जो है और किसी और तरीके से मैं आपको ये वीडियो बनाकर जो है अपलोड करूँ, तो आप जो है मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से वीडियो बनाना है। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से कहेंगे दोस्तों, मैं आप जो है उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।